प्रियंका गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और अब ये वजह क्या निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। और अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना होगा। अब देखिए, बड़ी खबर यही है कि प्रियंका गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। यही अटकलें लगाई जा रही थी कि जो उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें यानी कि अमेठी और रायबरेली, ना सिर्फ हाई प्रोफाइल सीटें हैं लेकिन गांधी परिवार की परंपरागत सीटें, गांधी परिवार का गढ़ इन दोनों सीटों को माना जाता है। खबर यही आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, एक फॉर्मूला तय हो सकता है कि गांधी परिवार के दोनों ही जो सदस्य हैं, यानी कि क्योंकि सोनिया गांधी तो रायबरेली से अब जा चुकी हैं, वो राज्यसभा जा चुकी हैं, लेकिन अब यही कहा जा रहा था कि वायनाड के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि अब प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि ये कहा जा रहा था कि 2024 में शायद वो डेब्यू कर सकती हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगी पार्टी के लिए, यानी कि सिर्फ कैंपेनिंग करेंगी, इसके अलावा वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन परंपरागत सीट होने के बावजूद कांग्रेस के सामने यही सस्पेंस बरकरार है कि उनकी खुद की परंपरागत सीट, उनका खुद का गढ़ है, वहीं से कांग्रेस जो है अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। अमित शाह ने आज ही राहुल गांधी पर सवाल भी उठाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट ही नज़र नहीं आ रही है, जो उनका खुद का गढ़ है वहीं से वो कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं रख पा रहे हैं। अब रायबरेली सीट की जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1999 में जब सोनिया गांधी जब पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, उस वक्त उन्होंने ये रायबरेली से चुनाव जीता था। फिर 2004 में भी उन्होंने चुनाव जीता। 5 बार वो यहाँ से सांसद रही हैं, लेकिन हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने 2019 में ही ये ऐलान कर दिया था कि रायबरेली से वो आखिरी चुनाव लड़ रही हैं और इस बार उन्होंने राज्यसभा का रास्ता तय कर लिया है। लेकिन एक भावुक मैसेज भी उन्होंने रायबरेली की जनता को दिया था कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य जो है वो रायबरेली से चुनावी मैदान में होगा। इससे पहले आपने कुछ और नाम भी सुने होंगे। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि अगर रायबरेली या अमेठी की जनता चाहेगी तो वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उन्होंने कई मीडिया जगत के लोगों से भी ये बातचीत की है, बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी ये ऐलान किया था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अब पिछले 48 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फिर केसी वेणुगोपाल हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर अमेठी में चुनावी मैदान में कौन हो सकता है। अब वायनाड के चुनाव तो हो चुके हैं, बाकायदा यही कहा जा रहा था कि जैसे वायनाड के चुनाव खत्म हो गए, एक ही हफ्ते में ऐलान हो जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब अमेठी का भी हिस्ट्री यही रही है कि वो गांधी परिवार का हिस्सा है। सिर्फ 2019 में ही जो उनका जीत का जो रथ है उसे स्मृति ईरानी ने रोक दिया। राहुल गांधी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वायनाड से राहुल गांधी जीते और वो संसद पहुंचे। अब कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बरकरार है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं है तो प्रियंका गांधी की जगह कौन यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि लगभग ये तय है, अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। देखिए, हामी दोनों ने नहीं भरी थी कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनावी मैदान में होना चाहते, लेकिन मना भी नहीं किया गया। लेकिन अब प्रियंका गांधी के लिए तो ये क्लियर हो गया है कि वो सिर्फ प्रचार करेंगी और कैंपेनिंग करेंगी, लेकिन राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी भी समझ आ रही है कि राहुल गांधी चाहते नहीं हैं कि उनके परिवार के हर सदस्य, क्योंकि देखिए परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता आया है और वो नहीं चाहते हैं कि वो भी सांसद बने। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में और उनकी मदर जो हैं यानी कि जो सोनिया गांधी, वो ऑलरेडी राज्यसभा का रास्ता तय कर चुकी हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि परिवार के तीनों सदस्य जो है वो इस तरीके से जो उनकी परंपरागत सीट्स हैं वहां से चुनावी मैदान में आए। शायद ये एक मैसेज या संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है शायद प्रियंका गांधी रायबरेली से अब चुनावी मैदान में नहीं होंगी। लेकिन ये ज़रूर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में शायद राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते। अब देखिए रायबरेली से कैंडिडेट कौन होगा, ये तो अभी बीजेपी की तरफ से भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। कांग्रेस की भी परंपरागत सीट है। अब रायबरेली से कौन चुनावी मैदान में होगा ये तो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन राहुल गांधी का नाम लगभग तय है। लेकिन
प्रियंका गांधी जो हैं वो 2024 में डेब्यू नहीं करेंगी, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। अच्छा, एक और वजह भी निकल कर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हाई प्रोफाइल सीट को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्हें बीजेपी की तरफ से उनका टिकट इस बार काटा गया है, लेकिन वरुण गांधी ने पीलीभीत से अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मना कर दिया कि वो ना अमेठी से ना रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगे। अमेठी से तो हालांकि स्मृति ईरानी ही चुनावी मैदान में, रायबरेली से बीजेपी शायद उन्हें टिकट देना चाह रही थी, लेकिन वरुण गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अपनी बहन के सामने जो है चुनावी मैदान में नहीं हूँगा। तो बीजेपी की तरफ से भी रायबरेली के लिए अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में नहीं है, ना ही कांग्रेस की तरफ से जो उनकी परंपरागत सीट है उन्होंने भी अब तक ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, अगले 24 घंटे में शायद ये ऐलान हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि गांधी परिवार की खुद की अपनी सीट, वहीं पर वो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी सिर्फ कैंपेन करेंगी, चुनावी मैदान में नहीं होंगी।